और आइए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर के उस बयान की जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आगरा में बाबा बागेश्वर ने देश के सभी मुसलमानों को कन्वर्टेड मुसलमान बता दिया। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि 3000 साल पहले इस पृथ्वी पर कोई था तो वो सिर्फ सनातनी थे। देश में जितने भी मजहब के लोग हैं उनके पूर्वज सनातनी ही थे। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने असली और नकली मुसलमानों की परिभाषा भी बता डाली। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मुसलमानों पर बाबा के ज्ञान पर मुस्लिम मौलानाओं और धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम सब आप और मैं और हम पूरे आदम अलैहिस्सलाम, किसी की कहा कोई नहीं है। ये एक संत, साधु संत नहीं कर सकता, ये डुप्लीकेट है सर, ये खुद डुप्लीकेट है। ऐसे में सवाल है कि क्या बाबा बागेश्वर का बयान राजनीति से प्रेरित है? क्या बागेश्वर का बयान धार्मिक तनाव बढ़ाने वाला है? क्या नकली कहकर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश है? क्या ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर नहीं होती? और बाबा बागेश्वर के बयान की ऐतिहासिक सच्चाई क्या है? और बाबा बागेश्वर के इस बयान पर दिल्ली के मुसलमान भड़क गए। शाहीन बाग में बाबा के बयान का विरोध हुआ। स्थानीय मुस्लिमों ने कहा कि बाबा तो कॉमेडियन लगते हैं, बाबा का बयान नफरत फैलाने वाला है। क्या आपका कहना है, क्या मानना है? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पंडित कहना ही गलत है मेरी समझ से। उनको जैसे उनका नाम कई लक़ब से जाना जाता है, जैसे कोई बागेश्वर बाबा बोलते हैं, कुछ कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तो ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। ये बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को आपस में लड़ाई करने की राजनीति करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें। इनकी जितनी भी स्पीच लास्ट 5 इयर्स के अंदर में आई है वो सब एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे आई है। चाहे वो लव जिहाद के मामले में हो, चाहे पॉपुलेशन के मामले में हो। हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री ने यही कहा कि जब मुसलमानों की पॉपुलेशन 50% से ऊपर हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मस्जिद ही मस्जिद नज़र आएगा और मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा। क्या इस तरीके से कभी आज तक कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम में हुआ नहीं है? तो इस तरीके से ये सब पॉलिटिकल जिमिक है और हिंदू मुस्लिम भाई हिंदुस्तान के अंदर में बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। इनका इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ये सब बेकार की बातें हैं। 7वीं